मैं कुछ बस एक नोटिस करवाता हूँ, आप लोग ये सोचना, ठीक है? अब नाम नहीं लेंगे बट सब समझ जाएंगे, इतना इजी मैं करके देता हूँ, ठीक है? 1980s में जब बिजनेस का वर्ल्ड हमारे इधर खुल रहा था, उस समय पे चलते थे टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस बहुत चलते थे, और बिरलाज और इस तरह के नाम्स बहुत चलते थे। फिर एक व्यक्ति आता है जो पूरा डिसरप्ट कर देता है और वो बन जाता है रिचेस्ट, ठीक है? इधर से एक कहानी शुरू होती है। 1992 में अचानक से कोई उसके आगे निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट निकल चुका रहता है रिचेस्ट बनने के लिए। फिर पता नहीं क्या होता है, खबरें आती है, वो डूब जाता है, वापस से वही वाला पार्टी रिचेस्ट कंटिन्यू, ठीक है? फिर आता है 98-2000 की बात आती है, एक और कंपनी के प्रमोटर पे बड़ा नाम चलता है और वो अचानक से रिचेस्ट बनने वाले रहते हैं। फिर कुछ खबरें आती हैं, उन पे नेगेटिव आती है, वो डूब जाते हैं, वापस से हमारी वो पार्टी रिचेस्ट बन जाती है। पैटर्न समझ रहा हूँ कुछ तो। हाँ, पैटर्न आप समझो, आप ध्यान से सोचो, मैं 2 पैटर्न्स गिनाऊंगा यहाँ पे। फिर एक रियल एस्टेट का आईपीओ आया, उसके आईपीओ में भी बड़े धंधे थे, जो दिल्ली में, गुड़गांव में, मैं बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूँ, गुड़गांव में सबसे बढ़िया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उन्हीं ने बनाया। उसी अगेन नाम कमेंट में लिख दीजिएगा, जो भी दिल्ली गुड़गांव वाले वो समझ जाएंगे। तो उनके जो प्रमोटर थे वो देश के सबसे रिचेस्ट बनने वाले थे इस आईपीओ के बाद। ओके। तो कहीं से फिर खबरें निकल गई कि आईपीओ में ही धंधली थी, तो वो रिचेस्ट बन के भी वापस नीचे आ गए। फिर 2014 या 16 में एक फार्मा कंपनी, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जिसके साथ मर्जर हो गया है, उनके जो फाउंडर हैं वो एक दिन के लिए ब्रीफली बन जाते हैं रिचेस्ट, 1 या 2 दिन के लिए ब्रीफली रिचेस्ट बन जाते हैं। उसके बाद इतने एफडीए रेगुलेशंस आ जाते हैं उस कंपनी में, वो आज तक रिचेस्ट नहीं बन पाए। फिर 2021-22 में अचानक से एक और पार्टी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो बन जाते हैं रिचेस्ट, काफी टाइम तक टिकते हैं। फिर कहीं से खबर आती है और फिर वापस हिल जाता है। पर ये सारा कुछ मुझे लगता है कि कोइंसिडेंस ही होगा, कौन ऐसा ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं। तो इस तरह के कोइंसिडेंस काफी होते हैं। तो ये जो चीज भी हुई ना, इंडिया में सेकंड रिचेस्ट बनना आसान है, रिचेस्ट बनना मुश्किल। रिचेस्ट मत बनो।